न्यूमेरिक डाटा पर फार्मूलाज लगाने के बाद जो नेक्स्ट काम है हमारा वो टेक्स्ट पे फार्मूला लगाना है। टेक्स्ट पे फार्मूला लगाना मतलब हम कैसे उसके केस चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे कैपिटल, स्मॉल या प्रॉपर या सेंटेंस केस में लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। एक्सेल में कौन से फंक्शंस या कौन से फार्मूलाज हैं जो टेक्स्ट को स्प्लिट करने में या कॉन्कैटिनेशन ज्वाइन करने में, कंबाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो वो सब सीखेंगे हम इसी वीडियो में। जी, सबसे पहले हम इसमें सीख लेते हैं कि हम टेक्स्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये फुल नेम लिखा हुआ है, इसको हम फर्स्ट नेम एंड फॉर यार द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक तो है फार्मूला से और एक है फंक्शंस जो एक्सेल हमें देता है डाटा टैब के अंदर जाकर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फार्मूला के थ्रू कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, टेक्स्ट स्प्लिट। और ये कॉलम सेलेक्ट किया आपने, कॉमा, उसके बाद डिलिमिनेटर। डिलिमिनेटर क्या होता है कि जिस बेस पर आपने इन दोनों को अलग करना है। हमारे पास ये डैश साइन है, इसकी हाइफन कहते हैं इसे, या डैश क्या है, इसकी बेस पे हमने अलग करना है। तो इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे, डबल कोमा, ये डैश, डबल कोमा एंड सिंपल ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसकी बेस पर ये फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम आपका अलहदा हो गया। इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, फिल डाउन कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल तरीका है, लास्ट पे ऊपर गए कंट्रोल D, ठीक हो गया। मैं एरोस का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ माउस के बजाय, ठीक हो गया। कंट्रोल B, F2 एंड ये नेम, ठीक हो गया। ये एक तरीका था आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग-अलग करने के लिए, टेक्स्ट स्प्लिट करने के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है फंक्शंस का, ठीक है। वो देख लेते हैं हम, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड अटैच ऑल, ठीक हो गया। दूसरा जो तरीका है उसमें ये है, सबसे पहले आपने सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने डाटा टैब में आना है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम में आना है। टेक्स्ट टू कॉलम में आएंगे तो वो यहाँ पे कह रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजिट। इसे छोड़े आप सिंपल प्रोसीजर देखें, डिलिमिनेटर आपने सेलेक्ट करना है कौन सा है, नेक्स्ट करें। यहाँ पर अदर्स में आके ये डैश, ठीक हो गया। यहाँ पे अदर्स में आएंगे तो यहाँ पे आपने ये डैश साइन लगा देना है एंड नेक्स्ट कर देना है। और ये देखें यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, डाटा प्रीव्यू में दोनों अलहदा होंगी एंड फिनिश, ठीक हो गया। तो ये आपके दो जो चीज़ें हैं ये अलहदा हो गई, ठीक हो गया। ये थ्रू फार्मूला भी किया था हमने, इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक हो गया। ये दोनों आपके पास इस तरह से अलहदा हो गए। आप इधर एडिट कर लेंगे, इनको कंट्रोल C कॉपी करें एंड इधर आके कंट्रोल V पेस्ट करें, ठीक हो गया। ये कॉपी पेस्ट हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो चीज़ है वो, नेक्स्ट जो फार्मूला हम सीखने वाले हैं वो है कि हमने अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दिए हुए हैं, उनको फुल नेम में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब इसी का हम देख लेते हैं कि रिवर्स क्या है, कैसे होता है। उसके लिए सिंपल है, जिस सेल में आपने फुल नेम लिखना है उधर आए इक्वल्स टू ये फार्मूला होता है एक कॉनकैटिनेट, ठीक हो गया। कॉनकैटिनेट दिस वन, ठीक हो गया। इसमें आप पहला टेक्स्ट लिखें, ये सेल सेलेक्ट करें, कॉमा, सेकंड टेक्स्ट टू सेलेक्ट करें, सेकंड टेक्स्ट मार दिया, एंटर। तो इसने इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये दोनों जुड़े, ठीक हो गया, दोनों आपस में कंबाइन हो, लेकिन एक हाइफन या एक डैश के साथ अलहदा भी हो। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में हम डबल कोमा, डैश, डबल कोमा लगा देते हैं, उसके बाद ये कोमा, ठीक हो गया। टेक्स्ट वन ये हो गया ब्लू कलर वाला, टेक्स्ट टू आपके पास हो गया ये रेड कलर वाला, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है डिलिमिनेटर है वो हमारे पास ये डैश है, ठीक हो गया। इसको एंटर करें तो ये इस तरह से नाम आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ से इधर लास्ट में कंट्रोल डाउन की, कंट्रोल लेफ्ट की, इसको ऊपर जाए, कंट्रोल D फिल डाउन, ठीक हो गया। ये इस तरह से सारे आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो फुल नेम में कन्वर्ट हो गए। अब सेकंड थर्ड जो चीज़ है वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने इसके दरमियान ये जो डैश है, हाइफन है, इसको चेंज करना है स्पेस में, तो वो कैसे करेंगे। आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें एंड कंट्रोल F करें, फाइंड में आए, ठीक हो गया। इसी फाइंड एंड रिप्लेस में एक ऑप्शन है रिप्लेस का, हमने फाइंड कुछ नहीं करना है, रिप्लेस में आए, रिप्लेस में फाइंड वर्ड की जगह लिखें, जिसको आपने ख़त्म करना है उसको लिखें। तो ये डैश साइन लिख दिया आपने, रिप्लेस करना है आपको किसके साथ, स्पेस के साथ। तो यहाँ पर स्पेस आ गया एंड फाइंड नेक्स्ट,
ठीक हो गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फाइंड नेक्स्ट में आ जाएगा, लेकिन हमने करना है रिप्लेस, तो रिप्लेस ऑल। ठीक हो गया, 1000 रिप्लेसमेंट्स हो गई। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास हाइफन या डैश थे वो सारे चेंज हो गए आपके स्पेस में। ठीक हो गया, ये फुल नेम आ गया विद स्पेस। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो फार्मूला देख लेते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमने इनके केस चेंज करने हैं, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस करना है, मतलब अगर हमें हर एक इनका चाहिए कंट्रोल Z, इसको हम पेस्ट एज कर लेते हैं कंट्रोल C, एंड इसे पेस्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ में ArtHVV। ठीक हो गया, तो वैल्यू पेस्ट हो गई, तो हम आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसे डिलीट कर दिया। चीज़ अब हम सीखते हैं कि इसका केस कैसे चेंज करना है, मतलब हमें इसके हर एक वर्ड को कैपिटल करना है तो वो कैसे करेंगे, हर एक लेटर को स्मॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, या प्रॉपर करना है, प्रॉपर केस मतलब सेंटेंस केस में आना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है, हम सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं जो कुछ हमने करना है। ठीक होगा, अगर हमने हर एक लेटर को बोल्ड करना है तो उसके लिए कमांड है हमारे पास अपर, UPPER, अपर कमांड। ठीक हो गया, इसमें टेक्स्ट डाले एंटर, तो ये आपके पास सारे बोल्ड हो गए। ठीक हो गया, इसी तरह समाल के लिए आप करेंगे लोअर, LOWER, लोअर केस। ठीक हो गया, एंटर करेंगे तो ये सारे स्मॉल हो गए, अटैच वाई। सेंटेंस केस के लिए आपके पास होता है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर कमांड। ठीक हो गया, प्रॉपर में ये सब लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट लेटर जो है वो, मतलब स्पेस के बाद जो दूसरा लेटर है वो बड़ा होगा। ठीक हो गया, ये इस तरह से वर्क करता है। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड फिल डाउन, डबल क्लिक। यहाँ से नहीं हो रहा तो सिंपल आप यहाँ से आए 1 2 3 पर जाएँ, कंट्रोल D, फिल डाउन, अटैच वॉल्स, अटैच वॉल। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इस तरह से इसके हमने क्या कर दिया, इनके केस चेंज कर दिए, कैपिटल, स्मॉल एंड सेंटेंस केसेस। ठीक हो गया, और इसके अलावा जो टेक्स्ट में और कोई कमांड्स हैं वो ये है कि अगर आपने कॉन्कैटिनेशन नहीं यूज़ करना तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं एंड या डबल कोमा। ठीक हो गया, जैसे अब हमारे पास, इसको मैं स्प्लिट करके दिखाता हूँ, दोबारा से स्प्लिट कर लेते हैं। सिंपल फार्मूला लगाते हैं टेक्स्ट स्प्लिट। ठीक हो गया, टेक्स्ट स्प्लिट में हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, डिनोमिनेटर ले लेते हैं स्पेस, डबल कोमा, स्पेस, डबल कोमा, एंटर, तो ये दोनों हो गए अलहदा। इसको कंट्रोल C एंड HEV। ठीक हो गया, ये हमने पेस्ट कर लिया एज अ वेडिंग। अब इसमें हम देख रहे थे कि कॉन्कैटिनेशन कैसे की जाती है विदाउट फार्मूला। वो सिंपल है, इक्वल्स टू, आप इसको लिखें। ठीक हो गया, उसके बाद लिखें एंड का और कॉन्कैटिनेशन का सेम फंक्शन है। ठीक हो गया, एंड लिखें और यहाँ पे आप स्पेस के साथ अलग करना है तो डबल कोमा, स्पेस, डबल कोमा, इसके बाद फिर एंड लिखे एंड दिस, एंटर, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, अटैच हो गई। ठीक हो गया, ये सिंपल आपके कॉन्कैटिनेशन के फार्मूला जैसे आपने यूज़ किया ये सेम वैसे ही है। तो ये इस तरह से भी आप दोबारा से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला से ये रिलेटेड थे टेक्स्ट के। इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे प्रिंटिंग के बारे में और हाइपर लिंक्स। टेक्स्ट से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है वो है हाइपर लिंक्स। ऑटोमेटिक हाइपर लिंक्स कैसे दिए जाते हैं एक्सेल में वो देखेंगे, और बाकी चीज़ें तो ये आपको मेरी प्लेलिस्ट नूब प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, एक्सेल फॉर नूब से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर।